आपको मालूम है कि आजकल गत लगभग 2 माह से हमारे देश में और संपूर्ण विश्व में कोविड-19 या जिसे कोरोना वायरस कहते हैं का इन्फेक्शन फैला हुआ है। यह इन्फेक्शन प्राइमरीली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में व्यक्तिगत संपर्क या उसके द्वारा छुए पदार्थों को हमारे द्वारा छूने या प्रयोग करने से हमारे मुंह, नाक, आँख के द्वारा शरीर में प्रवेश कर सकता है। यह भी सर्वविदित है कि यदि हम कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में हमारी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी के अनुसार 2 से 14 दिन सामान्यतः या अधिक दिन भी उसके सिम्टम बनने में लगते हैं। कभी कभी सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं। किसी भी बीमारी के संक्रमण, इन्फेक्शन और उसके बाह्य रूप में प्रदर्शित होने को हम सिम्टम्स कहते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विषाणु और जीवाणु रहते हैं, लेकिन उनका हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि उनके सिम्टम कोई प्रतीत नहीं होते हैं, ना हमको उनसे कोई कुप्रभाव दिखाई देता है। लेकिन कोरोना में फ्लू की भांति छींक आना, नाक बहना, खांसी होना और तर खांसी, बलगम के साथ खांसी होना और बुखार हो जाना, 100 से अधिक, 102, 103, 104 तक बुखार हो जाना और अंत में फेफड़ों में इतना कफ जमा हो जाता है कि सांस लेना दुर्गम हो जाता है, जिस प्रकार की निमोनिया के सिम्टम्स होती हैं। एक गंभीर अवस्था होती है जब आपको डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। आपका नाक बह रहा है, आपको छींक आ रही है, आपको बुखार हो गया है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु डाउनलोड कर उसकी सहायता से डॉक्टर को सूचित किया जा सकता है या कोरोना वॉरियर्स टीम को सूचित किया जा सकता है। दूसरी बातें हैं इसका कैसे हम निदान करें, कैसे प्रिवेंशन लें। हमारे मार्केट में तरह तरह के सैनिटाइज़र आ रहे हैं। सैनिटाइज़र हर एक व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है। सबसे अच्छा सैनिटाइजेशन एक साधारण सोप की से, साबुन से, चाहे वो नहाने का साबुन हो, हाथ धोने का साबुन हो या लिक्विड सोप हो, उससे हाथ को अच्छी तरह धोकर लगभग 20 से 25 सेकंड जितना अधिक हो सके कलाई तक हाथों को अच्छे प्रकार धोएं। जहाँ पानी उपलब्ध है वहाँ साबुन, सोप ही सबसे अच्छा सैनिटाइज़र का काम करता है। लेकिन अगर पानी की उपलब्धता नहीं है तब आप रेडीमेड सैनिटाइज़र का उपयोग करें। रेडीमेड सैनिटाइज़र भी अनेक प्रकार के आते हैं। अच्छा सैनिटाइज़र वही है जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल हो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो या इथाइल अल्कोहल हो। मार्केट में आजकल भरमार हैं तरह तरह के हर्बल सैनिटाइज़र और ये सब सैनिटाइज़र, लेकिन उनको देखकर लें, आप पैसा व्यर्थ ना करें। सबसे अच्छा है अगर आपके पास पानी उपलब्ध है, साबुन से दिन में कई बार हाथ धोएं।
विशेष रूप से जब आप बाहर जाते हैं, किसी दूसरी वस्तु को, बाहर की सब्जी को या फल को या किसी वस्तु को मार्केट से खरीदते हैं, घर आकर तुरंत साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं और जहाँ तक संभव हो अपने मुंह भी अच्छी तरह साबुन से धो लें। और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप गए हैं तो अपने कपड़े भी बदल लें। दूसरा है कि हम मास्क का प्रयोग, मार्केट में विभिन्न प्रकार के मास्क उपलब्ध हैं। कुछ N95 मास्क होते हैं जो कि 3 लेयर्ड होते हैं, उनमें एक्टिवेटेड, इस प्रकार के एक्टिवेटेड कार्बन का भी लेयर होती है और ये ISI मार्क होते हैं। इनको लगाना आसान होता है, आप लगा लीजिए। इसके ऊपर एक एल्युमिनियम की स्ट्रिप होती है, यहाँ नाक पर उसको फिट कर लीजिए, तो इससे आपको सांस आराम से आता रहता है, आपका नाक और मुंह भी सुरक्षित रहता है। दूसरे संक्रमण आँख से भी हो सकता है। हम अधिकतर अपनी आँखों को नहीं ढकती हैं। जब आप बाहर हैं, लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, तो अपनी आँखों को भी या तो धूप का चश्मा पहने या प्लेन ग्लासेस का चश्मा पहने, आपकी आँख भी सुरक्षित रहे। दूसरे इस प्रकार के मास्क मार्केट में अवेलेबल हैं, इसमें भी आप अपना आराम से नाक और मुंह ढक सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इतना नाक खोल लेते हैं और मुंह को ढक लेते हैं और यह केवल ऐसे लगा लेते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। आप अपने आप संक्रमण होने का इनविटेशन दे रहे हैं। आपका नाक और मुंह दोनों ढके रहें अच्छी तरह, आपको सांस भी आता रहे और आप संक्रमित भी ना हो। अगर आपको ये भी ना मिले तो आपके पास रुमाल होता है, रुमाल को तह कर लें, इस तरह तय करें, फिर फोल्ड करें और उसको अच्छी तरह इस तरह 4 लेयर हो जाएंगी, इसको आप यहाँ बांध दें। ये बहुत अच्छा होममेड है और इसमें आपने 4 बार फोल्ड कर लिया तो 4 लेयर हो गई हैं। एक सिंगल लेयर का मास्क बेकार होता है। महिलाएं अपने सूती दुपट्टे को तह करके अच्छी तरह मुंह लपेट कर, आजकल लड़कियां और महिलाएं वैसे भी गर्मियों में जब बाहर जाती हैं अपना आँखों को छोड़कर पूरा मुंह नाक को ढक लेती हैं, वो सबसे अच्छा उपाय है। कोशिश करें आप घर से जब भी बाहर निकलें अपने मुंह, नाक और आँखों को ढक कर रखें। लोग बाग अधिकतर नाक और आँख को ढकते नहीं हैं, नाक और आँख को भी ढकना आवश्यक है। इसी तरह आप दूसरी बात, जहाँ संभव हो पानी उपलब्ध हो, हाथ धोने के साबुन से ही हाथ को धोएं, सैनिटाइज करें। विशेष रूप से जब बाहर जाएं, किसी अन्य वस्तु को, बाहरी वस्तु को छुएं तो आप घर आकर अपने हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गए हैं या जहां ज़्यादा लोग घूम रहे हैं, भले ही डिस्टेंस मेंटेन हुए हैं, तो आकर हाथ धोएं, मुंह हाथ धोएं अच्छी तरह साबुन से, पैर भी धोएं, हाथ भी यहाँ तक धो लें, पैर धो लें। और अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं कहीं, जैसे जो लोग राशन की दुकान पर जाते हैं या कुछ ऐसे मॉल में जाती हैं, हालांकि डिस्टेंस वहाँ मेंटेन रखते हैं, फिर भी हवा वहाँ है, कहीं ड्रॉपलेट शरीर में, कपड़ों में लग सकती है, छू सकती हैं, तो घर आकर अपने कपड़े बदल लें, कपड़ों को अच्छी तरह साबुन में धो लें। मैं आशा करता हूँ कि आप हाथों का सैनिटाइजेशन कैसे कोरोना को अपने से दूर रख सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। जब भी आपको छींक आए, जुकाम हो या बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, या तो आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से या अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद।